पैसा बैंक में नहीं, इन एसेट्स में लगाओ। सही सुना आपने, पैसा बैंक में नहीं, इन एसेट्स में लगाओ। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। क्या आपको पता है कि आपका पैसा जो बैंक में है, क्या वो सुरक्षित है? सुरक्षित तो है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है धीरे धीरे कम हो रही है। बैंक में रखा पैसा आपको अमीर नहीं बनाता है, बल्कि धीरे धीरे गरीब बना देता है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों बैंक में पैसा रखना सही नहीं है और किन एसेट्स में निवेश करके आप पैसे से पैसा बना सकते हो। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखें, क्योंकि आज की जानकारी आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकती है। बैंक में पैसा रखना क्यों गलत है? दोस्तों, हम बचपन से सुनते आए हैं पैसा बैंक में सुरक्षित रहता है। बिल्कुल सही बात है, बैंक में पैसा सुरक्षित रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, सेफ तो है लेकिन ग्रो हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है? मान लीजिए आपने 1 लाख का एफडी बैंक में किया है, आपको इंटरेस्ट क्या मिलेगा? 6 से 7%। और महंगाई 1 साल के अंदर 10 से 12%, 14% तक महंगाई जो है बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, बल्कि उसकी वैल्यू घट रही है। जो सामान आज आप 1 लाख में खरीद रहे हो, तो 1 साल बाद वो सामान आप 1 लाख में नहीं खरीद सकते हो। इसलिए पैसे की जो वैल्यू है वो बैंक में रखकर घट जाती है। तो दोस्तों, बैंक आपको अमीर नहीं बना रहा है, बल्कि आपकी परचेजिंग पावर को कम कर रहा है। जो सामान आप 1 लाख में आज खरीद सकते हो, वो 2 साल बाद 1 लाख में आप खरीद नहीं सकते हो, क्योंकि उसकी जो महंगाई इतनी बढ़ गई कि उसकी वैल्यू, क्या बोलते हैं, उसकी परचेजिंग कॉस्ट जो है उसकी बढ़ गई है। अमीर लोग क्या करते हैं आपको पता है दोस्तों? अमीर लोग अपना पैसा कहाँ लगाते हैं? अमीर लोग एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, पैसा ऐसी जगह लगाओ जहाँ से पैसा खुद पैसा बनाए। बैंक में आपका पैसा नहीं बनाता है। तो पैसा कहाँ से बनता है? बैंक में आपका पैसा नहीं बनाता है। तो पैसा कहाँ से बनता है? पैसिव इनकम सोर्स, या जहां पर कंपाउंडिंग होता है या एसेट बिल्डिंग होता है। यही फर्क है अमीर और गरीब में। सारा खेल जो है माइंडसेट का है। 5 एसेट्स जहां आपको पैसा लगाना चाहिए वो है, जैसे रियल एस्टेट हो गया, सबसे पुराना और भरोसेमंद एसेट। क्यों अच्छा है? प्रॉपर्टी की कीमत जो है समय के साथ बढ़ती है। अगर आपने रेंट में देता तो आपको रेंटल इनकम मिलती है, और आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो भी बढ़ती जाती है। दूसरा है आपका स्टॉक मार्केट। दोस्तों, स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही आदमियों का जो है दिमाग हिल जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए जो है पावरफुल एसेट है, लेकिन सही स्टॉक का चुनाव और सही जगह अपने पैसा इन्वेस्ट करने से होगा। इसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। बिना सलाह के या बिना रिसर्च के पैसा लगाओगे तो बाद मुश्किल में पड़ सकते हो। बैंक का आपको साल में 6 से 7% रिटर्न देता है। स्टॉक मार्केट नॉर्मली आपको 12 से 15 के आसपास आपको रिटर्न दे सकता है। लेकिन ध्यान ये है कि शॉर्ट टर्म में होने के लिए ट्रेडिंग तो एक दिन के आदमी 6%, 7%, 10% भी एक दिन का है, लेकिन बहुत रिस्की है। आज 10 कमाया, कल के दिन 20 भी जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट सेफ है। स्टॉक मार्केट में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो सेफ इसलिए है क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, बशर्ते स्टॉक जो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। SIP या अच्छी कंपनी में निवेश शुरू कर सकते हो। इसके लिए आप
SIP जो है एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। मतलब आप हर महीने एक छोटी छोटी जितना आप मतलब डिपॉजिट कर सकते हो, अपना सारा खर्चा निकाल के उसको आप अगर किसी अच्छे स्टॉक या किसी म्यूचुअल फंड में जहाँ भी लगा सकते हो अच्छी, तो वो आपका आने वाले लॉन्ग टर्म में जो है अच्छा आपके लिए काम करेगा। और एक एसेट है गोल्ड। भारत का सबसे ट्रस्टेड एसेट है गोल्ड। इन्फ्लेशन से बचाता है, जो मतलब महंगाई बढ़ रही है उससे बचाता है। वैल्यू इसकी मतलब कहीं भी जीरो नहीं हो सकती है। फिजिकल गोल्ड के बजाय आजकल आदमी गोल्ड ETF या डिजिटल गोल्ड बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि फिजिकल गोल्ड होगी तो कहीं चोरी होगी तो वो गया सारा काम से। लेकिन आप गोल्ड ETF खरीदते हो, सेम है। आपके पास फिजिकल गोल्ड है या ETF में है या डिजिटल गोल्ड जो भी है आपके पास, वो सेफ है आपका। फिजिकल गोल्ड से है, डिजिटल गोल्ड सेफ है और उसकी वैल्यू भी तकरीबन सेम ही रहती है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, बशर्ते स्टॉक जो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। SIP या अच्छी कंपनी में निवेश शुरू कर सकते हो। इसके लिए आप SIP जो है एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। मतलब आप हर महीने एक छोटी छोटी जितना आप मतलब डिपॉजिट कर सकते हो, अपना सारा खर्चा निकाल के उसको आप अगर किसी अच्छे स्टॉक या किसी म्यूचुअल फंड में जहाँ भी लगा सकते हो अच्छी, तो वो आपका आने वाले लॉन्ग टर्म में जो है अच्छा आपके लिए काम करेगा। और एक एसेट है गोल्ड। भारत का सबसे ट्रस्टेड एसेट है गोल्ड। इन्फ्लेशन से बचाता है, जो मतलब महंगाई बढ़ रही है उससे बचाता है। वैल्यू इसकी मतलब कहीं भी जीरो नहीं हो सकती है। फिजिकल गोल्ड के बजाय आजकल आदमी गोल्ड ETF या डिजिटल गोल्ड बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि फिजिकल गोल्ड होगी तो कहीं चोरी होगी तो वो गया सारा काम से। लेकिन आप गोल्ड ETF खरीदते हो, सेम है। आपके पास फिजिकल गोल्ड है या ETF में है या डिजिटल गोल्ड जो भी है आपके पास, वो सेफ है आपका। फिजिकल गोल्ड से है, डिजिटल गोल्ड सेफ है और उसकी वैल्यू भी तकरीबन सेम ही रहती है। इसीलिए सबसे पुराना और ट्रस्टेड एसेट है ये गोल्ड। खासकर हमारे देश की, हमारा देश जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो सबसे पुराना एसेट गोल्ड में सब इन्वेस्ट करना चाहता है। डिजिटल एसेट, डिजिटल एसेट क्या है? डिजिटल एसेट आज के समय का सबसे पावरफुल एसेट है। डिजिटल एसेट आज के समय का पावरफुल एसेट किस लिए है? क्योंकि आपने जो चीज आज कर लिया है वो आपको लाइफ टाइम, जब तक वो चलेगा डिजिटल, तब तक आपको जो है इनकम देता रहेगा। आपके पास स्किल होना चाहिए। स्किल किस प्रकार की होनी चाहिए? जैसे वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, किसी वीडियो एडिटिंग का कोर्स सिखा सकते हो, या आप किसी को अपना खुद का चैनल चला सकते हो यूट्यूब, या फ्रीलांसिंग के जरिए भी आप मतलब यह डिजिटल एसेट से पैसे कमा सकते हो। तो इसमें जो है डिजिटल एसेट में आपके पास पैसे नहीं होने से भी आप अपने लिए जो है इनकम बना सकते हो। स्किल होनी चाहिए, लाइफ टाइम इनकम सोर्स है स्किल। आपके पास स्किल है तो आप लाइफ टाइम उससे जो है कमाई कर सकते हो। पांचवा और लास्ट एसेट जो
हमारे देश या और सभी देशों में सबसे आसान और भरोसामंद, जिसमें सारा का सब फिट हो जाते हैं। कोई भी बेकार नहीं होता है, मतलब सारा जैसा भी होगा चलेगा, सब आदमी उसमें फिट हो जाते हैं। भाई कम चलेगा लेकिन चलेगा ज़्यादा, तो वो है बिजनेस। सबसे ज़्यादा पैसा यहीं से बनता है, छोटा हो या बड़ा चलेगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर चलेगा। आजकल तो बिजनेस के बहुत प्रकार के, जैसे ऑनलाइन भी हो गया आजकल, या यूट्यूब चैनल से भी आप जो अपने बिजनेस को जो ग्रो कर सकते हो। शुरुआत में आप छोटी कर सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी रखना ज़रूरी है। अगर आपके बिजनेस में कंसिस्टेंसी है तो ज़रूर अच्छा मुनाफा देगा। इम्पोर्टेंट एडवाइस लास्ट में, पूरा पैसा एक जगह मत लगाओ। जो भी एसेट आपको बताए हैं, पहले तो आपने जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेना चाहिए, खुद की रिसर्च होनी चाहिए, उसके बाद ही आपने किसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और पैसा को भी एक जगह मत लगाना, हर जगह मत थोड़ा थोड़ा पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इमरजेंसी के लिए भी आपके पास फंड होना चाहिए, यानी कि आपके पास सारा पैसा आपने इधर उधर फंसा के रख दिया, वो भी ठीक नहीं है। आपके पास इमरजेंसी के लिए भी कुछ फंड होना चाहिए। और आपके पास नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। जिस भी एसेट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसके हिसाब से आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपके लिए वो खतरा से कम नहीं है। तो दोस्तों, आज आपने देखा बैंक में पैसा रखना सेफ लेकिन स्लो ग्रोथ। बैंक में पैसा रखना तो सेफ है, लेकिन ग्रोथ जो है बहुत ही स्लो है। एसेट में पैसा लगाना वेल्थ क्रिएशन, मतलब पैसा बढ़ाना है। तो दोस्तों, अगर सच में आप अमीर बनना चाहते हैं तो आज ही अपना माइंडसेट चेंज करके सेवर नहीं इन्वेस्टर बना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक से एक बढ़िया नॉलेज वाली वीडियो। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।